श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यार्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर उद्भव स्थिति संहार कारणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभागम् यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमम् यत् पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसेति सावर्तां वन्देऽहं तमेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भ्रताग्रज राम राम श्री राम राम रणककर्ष राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणो वचसा गुणामि श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतश्रितं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भावीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्।
रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सव्यः। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। पवन तनय संकट हरणं मंगलमूर्तिरूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ भगवान के गुणों को सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जीवन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पही राये प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस भेषा। सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था। महामंदमति पावन चाहा। सीता चरण
चोचहति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघु नायक जाना शीख धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। तासन आय कीन छलु मूरख अवगुण गेह। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो, वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर शीख का बाण संधान किया, तिनके का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मात्र ब्रह्मासर धावा चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयउ पितु पाही राम विमुख राखा तेहि नाही। भानिरास उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोगा फिरा श्रवित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहान ओही राखी को सकय राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होय विष सुनु हरि जाना। मित्र करय सत रिपु के करनी ताकह विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताहि अनलउते ताता जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। पठुआ तुरत राम पहिताही कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सबय गहि सी पद जाई त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल
अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बद उचित। प्रभु छाड़ेउ करी छोह, को कृपाल रघुबीर समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मालोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रु की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म अर्थात जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि सत्तु का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर के पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुन करके उसे एक आग का कान्हा करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपाल और कौन होगा। रघुपति चित्र कूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, हो यही भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए।
करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बाय दो जन अनवाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरि पानि स्तुति करता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु श्री राम जी अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रु के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर अत्रि मुनि के नेत्र शिथिल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर अत्रि मुनि ने कंदमूल फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत भावे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाबुजम् अकामिना स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरम भवांगुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रलम्ब बाहु विक्रमा प्रभु प्रमेय विभवम्, निसंग चाप सायकम धर्मति लोकनायकम। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुराय वृंद भंजनम। मनोज बैरी बंदितम अजाद देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रह समस्त दूसरापहम्। नमामि इंद्रापतिं सुखाकरं सतागतिं, भजेश शक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजम्। तवदग्रिमूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवाणवे वितर्क बीज संकुले। विविक्त वासनी सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिस्वकम्। तमेकमद्भुतं प्रभु निरहिमीश्वर विभु, जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभम्,
स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपति नतोऽसमुविरजापति प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्त्वा इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्ता। विनती कर पुनिनाय शिरो, विनती कर मुनिनाय शिरो, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरो रघुनाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर प्रभु श्री राम जी की शोभा को देखकर परम परवीण मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम जी की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य बुद्धि के परे अर्थात असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सतपुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रशंसा पूर्वक आपको भजते हैं, वे अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय मायायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन तीनों गुणों से सर्वथा परे और अपने स्वरूप में स्थित है, जो भाव प्रिय विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए।
मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अत्रि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देय निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाई। कह ऋषि बधु सरस मृद बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भ्राता भय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखी अहिचारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाऊ जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। जगपति बरता चार विधि अहाई, वेद पुराण संत सब कहई। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखय कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समुझि कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रोरव नरक कल्प सत परई। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो पाय तरुणाई। सहज अपावनि नारीपति, सेवत शुभ गति लहै। जसु गावत श्रुति चारि अजहु, तुलसी का हरहि प्रिया। सुनु सीता तव नाम सुमिरी, नारीपति वर्त करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार हिता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी
अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी अनुसुईया जी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। हे राजकुमारी, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु,
जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम पीर भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मूर्तिका मेल मुख माही जलधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। दासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोय अमित जीवन फल पावे। चारु जुग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे।
भ्राता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धराई हनुमत सिय सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रवसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहे सब कोई। जब ते रामो ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नधी सुहाई उमगी अवध मुदि कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति जनु अतनिय बीरचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी राम चंद मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाव प्रमुदित होई देखि सुनि राव। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय